अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे, हैन से होंगे। और जी यहाँ पे आज देखें कितना प्यारा मौसम था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, वक्फे वक्फे से ना बार बार बारिश लग जाती थी। और हमारे घर में न्याज भी थी आज, तो अब्बू ने बहुत मुश्किल से न्याज बनवाई। और ये तो आपने देखा ही था कि बाबा ने खुद बनाई थी। और इतना ज़्यादा जो है ना वो बारिश की वजह से पानी का और लाइट का मसला हो गया था। लेकिन फिर परवरदिगार की रज़ा के लिए या अहले बैत की जो है ना अगर उनके लिए न्याज़ देनी हो, कुछ करना हो, तो फिर मौसम को थोड़ी देखा जाता है। फिर बंदा जो है ना जो उसने नेक इरादा किया होता है वो कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी देग भी बनकर आ गई थी। और देग में अब्बू ने बनवाया था, मटन का गोश्त था, साथ में अब्बू ने आलू वगैरह डलवा के ना तो बहुत मज़े का जो है ना ये ग्रेवी वाला सालन बनवाया था। और बहुत ही मज़ेदार था ये सालन था। लेकिन वही बात हो गई कि घर में थी न्याज़, लेकिन फिर भी जो है ना अपनी अपनी जब बारी आई ना तो कुछ बचा ही नहीं हाथ ना। क्योंकि अब्बू मेरे का एक असूल है कि अगर उन्होंने न्याज़ बनानी होती है तो वो पहले तो सबको सर्व करते हैं। कोई एक दफ़ा सालन मांगे, 2 दफ़ा मांगे तो वो देते हैं। तो ये है कि जब आपने न्याज़ ही दी है तो फिर घर में जो है ना फ्रिजें भर के रखने का आपको क्या फ़ायदा, वो न्याज़ थोड़ी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं घर भी वापस आ चुकी थी, लेकिन व्लॉग इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे लाइट का इशू था, सो इस वजह से। और अभी जो है ना आगे का जो व्लॉग है वो मैंने अपने इन लॉज़ की तरफ से शुरू किया है। और यहाँ पे मैं आपको आज करवा रही हूँ अपने इन लॉज़ के घर का टूर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना जी टेरेस पे मेन हॉल आता है। और हॉल में अभी जो है ना थोड़ी बहुत डस्टिंग होने वाली थी क्योंकि बच्चे घर में थे। और बच्चे जो है ना आपको पता है जब खेल कूद रहे होते हैं तो वो किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। और मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिस वजह से घर की जो सेटिंग है वो कभी कभी डिसमिस रहती है। अच्छा, ये वॉशरूम है तो मैं अंदर से खोल के नहीं दिखा रही, मेरा दिल ही नहीं किया था खोल के दिखाने का। अंदर से बड़ा प्यारा वैसे बना हुआ है। और ये जो बेडरूम है ये मेरी भाभी का है, यानी कि जो मेरी जेठानी है उनका ये बेडरूम है। और यहाँ पे मैं भी आपको जो दिखा रही हूँ अकेले जी, मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे पूछ रहे थे तुम क्या कर रही है। मैंने कहा मैं ना अपने इन लॉज़ के घर का जो है ना वो टूर करवाऊँगी आज अपने व्यूवर्स को। तो आप लोग को अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना आपने नहीं भूलना। पहले वाले सब्सक्राइबर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे वीडियो को आपसे अगर हो सके तो शेयर कर दें। यहाँ पे जी लाइट को ऑफ़ कर देते हैं, मुझे तो जल्दी से बटन ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पे लाइट को ऑफ़ करके मैं बाहर आ गई। और बाहर आके जी मैंने देखा कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, जो मेरी नंद हैं, वो रोटियाँ बना रही थी। और आज उन्होंने बनाया था कीमा और साथ में रोटियाँ बना रही थी वो। तो मुझे बोल रही थी कि भाभी आप भी खाना खा लें, तो मैंने कहा पहले मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बाद जो है ना मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे जो वो रोटियाँ बना रही थी मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ है वो घर में नहीं थी। वो नेचुरली जब हम गए ना तो हमें इस दफ़ा ना हमने बताया नहीं था। हम बिल्कुल जब उनके घर के करीब थे हमने तब कॉल की, तो वो सिग्नल का इतना इशू था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे भी और उनको भी। तो वो मेडिसिन लेने गई हुई थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो तो आज घर पे नहीं थी। और यहाँ पे मैं आपको अपनी सिस्टर इन लॉ का रूम दिखाऊंगी। इस रूम में ना मेरी सिस्टर इन लॉ का और मेरी जो मदर हैं, मदर इन लॉ, उनका जो सामान है वो मिक्सी पड़ा हुआ है। ये बस उन्होंने अपनी जो है ना उठने बैठने के लिए रखा हुआ है, मतलब सोने वगैरह रेस्ट करने के लिए। तो जहाँ पे एयर कूलर भी पड़ा हुआ था। और मेरे जो बच्चे हैं ये अफलातून बने हुए थे, बहुत शरारतें कर रहे थे यहाँ पे। मैंने कहा चलो चलो अब बाहर चलें, बहुत होगी आप लोगों की शरारतें। अच्छा, ये था जी हमारा मुख्तसर सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।